नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे विदेश योग के विषय में। हर व्यक्ति का काफी हद तक यही प्रश्न होता है, क्या मेरा बच्चा विदेश यात्रा करेगा या विदेश में सेट होगा या विदेश में नौकरी करेगा। क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है, व्यक्ति 99.5% के मन में यही आता है कि मेरा बच्चा योग्य बने और विदेश जाकर के वेल सेट हो, वहां कमाए। प्रिय मित्रों, देखिए आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि यदि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज हम कुंडली में बताने चलेंगे यदि ऐसा योग बनता होगा तो आपका विदेश योग का यात्रा अवश्य संभव पूर्ण होगा। आज हम सब नियम बताएंगे आपको। प्रिय देखिए, जैसे पहले लोग विदेश यात्राएं कम करते थे क्योंकि कोई सुविधा कोई साधन नहीं था। कुछ राजा महाराजा देखिए पहले लोग क्या करते थे, देश निकाला। जैसे कोई गलती करता था तो उनको सजा क्या मिलता था, देश से इनको निकाल दीजिए। देश निकाला बोलते हैं, देश को बाहर कर दीजिए। तो वो भी एक प्रकार देखा जाए तो वो भी यही स्थिति पैदा करता है कि देश से बाहर चले गए, जिससे राजा के माध्यम से दंड हुआ। आज वही नियम हम लोग लागू करते हैं कि देश से बाहर जाना, उसे बोलते हैं विदेश योग। जैसे किस ग्रह की वजह से व्यक्ति विदेश योग जाता है। देखिए पहले तो आप समझिए कि विदेश जाने का ग्रह कौन सा है जो विदेश व्यक्ति को ले जाता है। सबसे पहले बताया गया है शुक्र ग्रह, राहु ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह और चंद्रमा ग्रह। इसे आप समझ लीजिए कि शुक्र, शनि, राहु, मंगल और चंद्रमा ये ग्रह विदेश यात्राएं अवश्य कराते हैं और विदेश का प्रबल योग ये ग्रह बनाते हैं। पर यह ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं कि जो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। प्रभु देखिए, लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव रहता है, वैसे तो 12 भाव होता है, तो प्रथम भाव जो होता है व्यक्ति का स्वयं व्यक्ति होता है, व्यक्ति का महत्वाकांक्षी, व्यक्ति का विचार, मन, मस्तिष्क। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो पूरा सिर है, ये सिर का आपका प्रथम भाव जिसे बोलते हैं ब्रह्मांड। तो व्यक्ति यहीं से सोचता है, यही कार्य करता है, यही विचार करता है। तो कुंडली का जो प्रथम भाव है उसे बोलते हैं व्यक्ति स्वयं। तो विदेश यात्रा के लिए ये विचार करना है कि मैं स्वयं कहाँ किस घर में जाके बैठा हूँ। पहले तो आपके यहाँ ये समझना है कि हम किस घर में जाके बैठे हैं। तो व्यक्ति किस घर में जा रहा है कि जो विदेश योग का यात्रा बनेगा। देखिए सबसे पहले विदेश यात्राएं का जो स्थान बताया गया है कुंडली में, सबसे पहले प्रथम स्थान जो बताया गया है वो आपका है सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, ये भी यात्राएं कराता है। उसके बाद आता है अष्टम भाव, कुंडली का 8वां भाव जो होता है, ये भी से बोलते हैं समुद्र जल स्थान, यानी जल के माध्यम से व्यक्ति विदेश जाता है। उसके बाद आता है 9वां भाव, से बोलते हैं भाग स्थान। भाग स्थान बताया गया है लंबी सफर, लंबी यात्रा, धर्म यात्रा, कार्य यात्रा, ये भी लंबी सफर यात्रा। जैसे कोई मान लीजिए आज तो व्यवस्था हो गया है, पहले लोग यात्राएं लंबी यात्राएं धर्म कार्य के लिए करते। जैसे मान लीजिए कोई 2 महीने में पहुंचता था यात्रा करते हुए, कहीं तीर्थ व्रत यात्रा की, कोई 4 धाम जाता था, तो पहले साधन व्यवस्था नहीं था, तो व्यक्ति पैदल ही जाता था। आज सब व्यवस्था साधन हो गया है, तो लंबी सफर, लंबी यात्रा जो है 9वें भाव कुंडली से, भाग्य भाव से देखा जाता है। और जो द्वादश जो 12वां भाव है वो तो कुंडली में बताया गया है कि दूर, यानी अपने जन्मभूमि से दूर का स्थान बताया गया है 12वां भाव। तो ये आप समझ गए कि यात्राएं किस स्थान से देखा जाता है। सप्तम भाव से यात्राएं होती है, अष्टम भाव से होता है और भाग्य 9वें भाव से होता है और द्वादश भाव से होता है। अब हम बताने चल रहे हैं कि किस अवस्था में व्यक्ति विदेश यात्रा करता है उनके कुंडली में। आज हम सरलता से बताने चल रहे हैं आपको, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस ग्रह और किस अवस्था में बैठा है व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है विदेश योग, विदेश यात्रा। तो देखिए ये प्रथम भाव, मैंने पहले बताया कि पहला भाव ये व्यक्ति स्वयं, यहाँ में कोई अंक नहीं लिखा हूं। कुंडली में 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का भाव है। तो पहला सूत्र लागू होता है कि व्यक्ति, यानी प्रथम भाव ये व्यक्ति स्वयं हो गया। तो प्रथम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, विचार करना यही है कि पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, चाहे मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि होता है। तो आपको ये सरलता समझना है कि प्रथम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, यदि उस अंक का स्वामी, पहला नियम मैं बताने चलो आपको, धीरे धीरे मैं 9 नियम बताऊंगा विदेश योग का। तो पहला नियम जो बता रहा हूं कि लग्नेश स्वामी, देखिए यदि आपका 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, पहला नियम
यदि लग्नेश का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी तो व्यक्ति अवश्य ही विदेश यात्रा करता है। कंडीशन यही देखना है कि वो ग्रह की डिग्री जो है 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, ग्रह अच्छी स्थिति में हो, कहीं वह ग्रह वक्री होकर न बैठा हो, कहीं वह ग्रह से जो है मारक होकर न बैठा हो, ये भी विचार करना जरूरी है। अगर लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा, उनकी स्थिति ठीक होगी, डिग्री अच्छी होगी, तो जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, परतंत्र से व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि प्रथम भाव का जो स्वामी होगा, जो भी स्वामी 6, 8, 12 भाव बैठा होगा, ये व्यक्ति जन्म से दूर रहता है, यह व्यक्ति जन्म से बाहर रहता है। कारण क्या है कि लग्न जब भी 6वें भाव में जाएगा तो भी व्यक्ति जन्मभूमि से दूर जाता है, अष्टम भाव में जाएगा तो भी व्यक्ति दूर जाता है, द्वादश भाव में जाएगा तो भी व्यक्ति अपने स्थान से दूर जाता है। अब 6वें भाव अगर आके बैठेगा तो व्यक्ति जाकर के वहां नौकरी प्राप्त करेगा, क्योंकि षष्टम भाव जो होता है यहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से देखिए समुद्र, इसको जल स्थान कहा गया है, तो व्यक्ति जल के माध्यम से या पानी के माध्यम से ये व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं। और द्वादश भाव तो बताया गया है कि विदेश यात्रा, दूर यात्रा, सफर, ये बताया गया है। तो पहला नियम, लग्नेश 6, 8, 12 भाव बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। फिर तो दूसरा नियम बताने चल रहा हूं कि यदि लग्नेश, यहाँ देखिए मैं लिखा भी हूं, यदि लग्नेश द्वादश भाव में जाके बैठा हो और द्वादश भाव का स्वामी लग्न में आके बैठा हो, यानी प्रथम भाव का स्वामी द्वादश यानी 12वां भाव, ये द्वादश भाव में लिखा भी हूं, तो प्रथम भाव का स्वामी जो भी हो, एक से बाद तक कोई भी आपका अंक, इसलिए मैं कुंडली में कोई अंक नहीं लिखा हूं, ऐसे मैं कुंडली काल कुंडली पुरुष बनाया हूं। आप अपनी कुंडली देखिए, यहाँ जो भी अंक लिखा हो उसके स्वामी, अगर उसके स्वामी प्रथम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाके बैठा हो और द्वादश भाव का स्वामी प्रथम भाव में आके बैठा हो, ये विदेश योग प्रबल योग बनाता है। और दूसरा नियम, या लग्नेश और द्वादश युति बना के, मैंने एक साथ युति बना करके कुंडली में 12 भाव में कहीं भी बैठे हो तो व्यक्ति विदेश यात्राएं अवश्य करता है। विदेश यात्रा उनके कुंडली में प्रबल योग बनता है जब लग्नेश और द्वादश भाव का जो स्वामी रहेगा, जब उनकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर से व्यक्ति का भाग्योदय होता है और ऐसे व्यक्ति उस समय प्रबल योग बनता है, विदेश योग की यात्रा करते हैं। कंडीशन आप यही देख लें कि इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, डिग्री 0 से 1 या 29 30 डिग्री न हो, ये ग्रह अच्छी स्थिति में हो, अच्छी डिग्री में हो तो प्रबल योग बनेगा। ये नियम आप दूसरा नियम समझ गए कि लग्नेश द्वादश भाव में जाके बैठा हो, द्वादश भाव का स्वामी लग्न में आके बैठा हो, या इन दोनों ग्रहों की युति एक साथ होकर बैठा हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। तो जब इनकी ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति विदेश यात्राएं अवश्य करता है। प्रेम, तो तीसरा नियम बताने चल रहा हूं कि भाग्येश द्वादश भाव में हो और द्वादश भाव का स्वामी जो है ये भाग्य भाव में हो तो भी ये विदेश यात्रा होता है, या तो युति बना के एक साथ बैठे हो। कुंडली में भाग्य भाव कौन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है 9वां भाव जो होता है इसे भाग्य स्थान बताया। मैंने पहले बताया कि 9वां भाव से लंबी यात्रा, लंबी सफर किया जाता है। तो 9वां भाव में जो भी स्वामी आपका, आप चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में, यहाँ 1 से लेके बाद तक कोई भी अंक हो या उस अंक का स्वामी जाकर के द्वादश भाव में बैठा हो और द्वादश भाव का स्वामी आके आपकी कुंडली में भाग्य भाव, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। या ये भाव का स्वामी, ये भाव का स्वामी एक साथ युति बना करके आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो तो जब इनके महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति का विदेश यात्राएं का योग प्रबल बनता है और व्यक्ति विदेश में जाके सेट होता है, व्यापार धंधा कार्य क्षेत्र भी करता है। प्रिय मित्रों, चौथा नियम बताने चल रहा हूं कि दशम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और द्वादश भाव का स्वामी दशम भाव में हो तो व्यक्ति विदेश का योग बनता है, विदेश यात्राएं करता है। अब दशम भाव कौन सा देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दशम भाव है। अब दशम भाव देखिए कर्म स्थान है, व्यक्ति कर्म में, व्यवसाय, बिजनेस ले जाता है वहां स्थान, क्योंकि दशम भाव से कर्म देखा जाता है, आपका धंधा बिजनेस व्यापार क्या करेंगे दशम भाव से देखा जाता है। तो दशम भाव का स्वामी जो भी हो, सरलता समझ लीजिए, मैं आपको सरलता समझा रहा हूँ, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, उस अंक यानी उस राशि का स्वामी द्वादश भाव में जाकर बैठा हो
और द्वादश भाव का स्वामी जो भी हो दसम भाव में आके बैठे से बोलते हैं परिवर्तन योग। या तो द्वादश भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी युति बनाकर कुंडली में आपकी कहीं बैठा हुआ देखिए, तो जब इनका ग्रहों की महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, प्रत्यंदशा, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य विदेश योग की यात्रा बनती है और व्यक्ति जाके वहां व्यवसाय, बिजनेस, कार्य क्षेत्र अवश्य करता है। ये प्रबल योग है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो 5वां नियम बताने चल रहा हूं, यदि आपके कुंडली में नवम भाव का स्वामी यदि 7, 8, 12 माने आपके भाग्येश जो भी स्वामी है, भाग्येश का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, तो ये आपका विदेश योग का प्रबल योग बनाता है। अब नवम भाव का स्वामी यदि 7, 8, 12, तो आप समझ नवम भाव में नहीं पता लिखा भी हो, आपकी कुंडली देखेंगे नवम भाव में जो भी स्वामी हो, यदि आप अपनी कुंडली में देखें नवम भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो या द्वादश में बैठा हो, सरलता समझ लीजिए यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, उस अंक का स्वामी, उस राशि का स्वामी या सप्तम आपकी कुंडली बैठा हो या अष्टम बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, तो जब उस ग्रह का जब महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति विदेश यात्राएं अवश्य करता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। 6वां नियम, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो और द्वादश भाव का स्वामी यदि सप्तम हो तो विदेश योग व्यापार विदेश में ही करता है। ये प्रबल योग बताने चल रहा हूँ। ये आपका सप्तम भाव है, ये पार्टनरशिप स्थान है, ये व्यवसाय, धंधा, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, ये आपका पति पत्नी का भी स्थान है। यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाके बैठा हो और द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठा हो या द्वादश भाव या सप्तम भाव का स्वामी युति बना करके या सप्तम बैठे हो या द्वादश में बैठे हो, तो ये बहुत प्रबल योग है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर के सेट होते हैं और वहाँ व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस बहुत प्रबल करते हैं, वहाँ उनका उच्च श्रेणी में नाम होता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। 7वां नियम, यदि द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में ही हो तो विदेश योग प्रबल बनता है। प्रेम तो देखिए द्वादश भाव यहाँ लिखा है आपकी कुंडली का 12वां भाव। अब 12वें भाव में कोई भी अंक हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, यदि उस अंक का स्वामी यदि स्वयं उसी घर में बैठा हो, माने द्वादश भाव का स्वामी स्वयं द्वादश भाव में बैठा हो, तो ये प्रबल जो है विदेश योग का बनाता है। जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति विदेश यात्राएं अवश्य करता है, क्योंकि द्वादश भाव जो बताया गया दूर यानी घर से बहुत दूर स्थान बताया गया है। तो ये भी आप देख लें, आपकी कुंडली में यदि द्वादश का स्वामी द्वादश भाव में बैठा होगा तो विदेश योग अवश्य होगा। प्रेम तो 8वां नियम बताने चलो, यदि राहु प्रथम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो तो विदेश योग बनता है। मैंने पहले बताया कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि बहुत प्रबल योग बनाता है। आप अपनी कुंडली में लिखिए राहु यदि प्रथम भाव में बैठा हो या भाग्य भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, माने 1, 9, 12 आपने कुंडली देखिए, राहु यहाँ बैठा हो या भाग्य में बैठा हो या द्वादश में बैठा हो, अगर उसकी स्थिति अच्छी स्थिति होगी, अच्छी डिग्री होगी, तो राहु अवश्य आपको विदेश यात्राएं, विदेश योग आपका प्रबल बनाएगा और विदेश आपको जरूर ले जाएगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। राहु या शुक्र आप समझ लीजिए, राहु हो या तो शुक्र हो, यदि आपके कुंडली में 7, 9, 10, 12 माने सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, द्वादश भाव में हो और राशि क्या होना चाहिए 2, 3, 6, 7, 10, 11 यानी वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि, कुंभ राशि हो और राहु वहां इस घर में बैठा हो और अंक ये हो। सरलता समझ लीजिए कि राहु जिसे सप्तम में बैठा हो या आपके नवम में बैठा हो या तो दसम में बैठा हो या द्वादश में बैठा हो, माने 7, 9, 10, 12 आप अपनी कुंडली देखिए, राहु अगर यहाँ बैठा है या तो शुक्र बैठा है या तो राहु बैठा है या आपके नवम भाव में राहु या तो शुक्र बैठा है या दसम भाव में राहु या तो शुक्र बैठा है या द्वादश भाव में राहु या तो शुक्र बैठा है और राशि कौन सा होना चाहिए, यहाँ अंक क्या होना चाहिए, या तो यहाँ आपका देखिए 2 अंक हो या तो 3 अंक हो या तो 6 अंक हो या तो 7 अंक हो या तो 10 हो या तो 11 अंक हो। वही नियम यहाँ रख दे, वही नियम यहाँ या वही नियम यहाँ। अगर इन अंकों पे बैठा है राहु या तो शुक्र तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और विदेश जाता है और व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है। क्योंकि यहाँ एक कंडीशन और देखना है, चतुर्थ भाव आपका जो सुख स्थान बताया गया है, तो यहाँ कंडीशन ये देखना है कि चतुर्थ भाव अच्छा मजबूत नहीं होना चाहिए।
अगर चतुर्थ भाव मजबूत रहेगा आपका, केंद्र में होगी चतुर्थ भाव में सुख स्थान, क्योंकि ये माता स्थान, की पहले बताया गया है कि व्यक्ति जब सुख से मजबूत रहेगा या घर में उनको सुख प्राप्त होगा तो व्यक्ति यात्राएं नहीं करेगा, उनको सुख संपन्न सब ही मिलेगा। तो आप अपने कुंडली देखिए, चतुर्थ जो होता है ये माता का स्थान होता है, ये भूमि भवन वाहन का स्थान होता है। तो व्यक्ति की कुंडली में अगर चतुर्थ मजबूत रहता है तो कम इनको योग बनता है बाहर देश जाने का। लेकिन अगर चतुर्थ का स्थान भी थोड़ा कमजोर होगा, अगर ये नियम लगेगा तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। अगर मान लो चतुर्थ का स्वामी जो भी हो, अगर वो जाकर के द्वादश भाव में बैठा हो और द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आके बैठा हो तो भी ये विदेश योग बनाता है। अगर मान लीजिए लग्नेश आपका कोई भी हो, द्वादश में जाके बैठा मैंने बताया तो भी विदेश यात्रा बनता है, और 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो भी विदेश योग बनाएगा। और जो मैंने बताया कि द्वादश भाव में जो बताने चल रहा हूँ, यदि यहाँ अकेला चंद्रमा हो, या तो शुक्र हो, या तो राहु हो, या तो मंगल हो, या तो शनि हो, कोई भी ग्रह हो, तो भी व्यक्ति को विदेश यात्राएं कराता है। विदेश योग उनके जीवन में अवश्य बनता है। प्रिय मित्रों, मैंने अपने हिसाब से जो भी आप अनुभव था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार। और कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर भी है, यदि आपको कुछ प्रश्न है या आपका विचार कराना है कि विदेश यात्रा योग बन रहा है कि नहीं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे आप जुड़ सकते हैं। फोन करके आप अपना डिस्कशन सब संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार।